जी दोस्तों, आपका अपना मलिक मुश्ताक सच क्या है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे अहम मुद्दे पर, चूँकि नैब की जानिब से गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। और आज नैब की जानिब से सीनियर नून लीगी रहनुमा और साबिक वफाकी मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब को रावलपिंडी में, चूँकि आज नैब की तरफ से उन्हें बुलाया गया था और वहाँ पर गए और उसके बाद उन्हें वहीं से गिरफ़्तार कर लिया गया है। एहसन इकबाल साहब भी चूँकि इस वक्त नैब की हिरासत में हैं। चूँकि गिरफ़्तारी से पहले एहसन इकबाल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काफ़ी हुकूमत पर बरसे। उन्होंने कहा कि ये होछे हथकंडे हैं। इसी तरह उनका ये कहना था कि पीटीआई हुकूमत ऐसे होछे हथकंडों से हमें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। चूँकि ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और इस मुल्क को बचाने के लिए हम तमाम तर वसाइल जो है बरूए कार लाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क की तरक्की के लिए हम जो है वो तमाम हर तरह से ऐसे काम करें कि इनसे जो है वो छुटकारा मिल जाए। चूँकि अब एहसन इकबाल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है तो अब उनका तिब्बी मुआयना किया गया है और कल एहतसाब अदालत में उनको जो तरीक़ाकार है, रवायत है, उन्हें पेश किया जाएगा। और उसके बाद मज़ीद जो इसी केस के हवाले से, चूँकि काफ़ी दिन से आपको बताता चलूँ कि नारोवाल सिटी जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का केस है उसके हवाले से ये बातें चल रही थी। इस केस पर काम हो रहा था, नैब की तरफ से बुलाया गया और मालूम ये हुआ है कि 2-3 दिन से नैब के कुछ लोग नारोवाल सिटी में मौजूद भी थे, जबकि उनका ये कहना है कि एहसन इकबाल साहब की जानिब से उनके साथ ताउन नहीं किया गया, उनको सवालों के जवाब नहीं मिले और इस वजह से उन्हें आज जो है वो नैब ऑफिस में ही गिरफ़्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलूँ कि नैब की जानिब से एहसन इकबाल साहब को गिरफ़्तार किया है और एक बड़ी ख़बर कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये तमाम जो मंसूबा था 2.5 अरब रुपए के करीब ये मंसूबा था, जबकि इस पर जो करप्शन का इल्ज़ाम है वो 6 अरब का है। ये तो सीधी सी बात है कि 2.5 अरब के मंसूबे पर 6 अरब की करप्शन कैसी हो सकती है। ये तो तमाम बातें जो है इंक्वायरी के बाद पता चलेंगी। चूँकि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है तो वो उनकी हिरासत में हैं। मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकेगा। तिब्बी मुआयने के बाद कल उन्हें एहतसाब अदालत पेश करने का कह दिया गया है। मैं आपको सुनाता हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने गिरफ़्तारी से पहले क्या कहा, सुनिए जी। मुस्लिम लीग नून आपकी धमकियों से ना झुकेगी ना खामोश होगी। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का है। हम इस मुल्क को आपकी नालायकी, आपकी नातजुर्बेकारी और आपकी तबाही से आज़ाद कराएंगे। इसके लिए चाहे हमें कितनी कीमत अदा करनी पड़े। इमरान न्याजी जिनके चमचे आके कहते थे कि इमरान आएगा 200 अरब डॉलर लाएगा, किधर हैं अब? वो कहाँ है 200 अरब डॉलर? और फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट छीना गया। क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग की इंक्वायरी होती? फॉरेन फंडिंग के ऊपर क्यों नहीं शफाफ ट्रायल होता? मैं यहां पे खड़ा होकर आपके सामने कहता हूं, मेरा मुतालबा है, नैब से मुतालबा है कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मुकदमा मीडिया के सामने चलाएं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि एहसन इकबाल साहब ने गिरफ्तारी से पहले हुकूमत पर कैसे बरसे और क्या कुछ कहा और उसके बाद चूँकि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके बाद फौरी तौर पर मरियम औरंगज़ेब साहबा और पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो है वो मजम्मत की, इनकी गिरफ़्तारी की। और मरियम औरंगज़ेब साहबा भी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो भी हुकूमत पर काफ़ी बरसी और उन्होंने क्या कहा ये आप जानिए, सुनिए जी, बताएं क्या कहा जी। कि ये वो प्रोजेक्ट है जो पीपल्स पार्टी के दौर में अप्रूव हुआ था। इसकी अप्रूवल एहसन इकबाल ने नहीं दी थी। मरा हुआ मंसूबा था जिसको मुस्लिम लीग नून और एहसन इकबाल ने जिंदा किया और एक एक रुपया, एक एक पाई जो 4-5 साल से अरबों रुपया जाया हो रहा था उसको लगाया। न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को जिंदा किया बल्कि इसको वसी किया। जी आपने देखा है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी अपने गुस्से में क्या कहा कि ये, इसी के साथ साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ
ने भी अपने बयान में कहा कि ये सियासी इंतकाम, जो कि हुकूमत पीटीआई की हुकूमत जो है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है कि पीटीआई की हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है और वो ऐसे होशे हथकंडे और बार बार जो है वो आजमाए जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो हटाया नहीं जा सकेगा। चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कल बुलाया गया है, जिस पर उनका जो अभी बयान जारी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि वो कल पेश नहीं होंगे। चूँकि ये मैं आपको एक अहम मुद्दा, अहम बात बताना चाहता हूँ कि नैब की जानिब से जो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, आज तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, देखना ये है कि नैब ने कितने लोगों से रिकवरी की है, जो करप्शन हुई है, इस हद तक सियासतदानों को जो पकड़ा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, सवालनामे भेजे जा रहे हैं, एक पूरा प्रोसीजर चल रहा है। आपने देखा है कि मीडिया की स्क्रीन पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी 1, 2, 4 खबरें होती हैं, लेकिन देखना ये है कि ये वाकई ही 22 करोड़ लोगों का मुल्क है जो देख रहे हैं ये तमाम कार्रवाई को, और हमने ये देखना है कि नैब ने हमें कितना फ़ायदा पहुंचाया है, नैब ने हमें कितनी रिकवरी लेकर दी है। आप बात कर लें बीआरटी की, तो देखा जाए तो बीआरटी 30 अरब रुपए का ये मंसूबा था जो खरबों तक पहुंच गया। अहम बात है कि 30 अरब का मंसूबा अब चूँकि खरबों तक पहुंच गया है, लेकिन उनको कोई पूछा नहीं जा रहा, उनसे कोई सवालनामे नहीं दिए जा रहे, उनको कोई सवाल नहीं किया जा रहा उनसे, क्योंकि वो शायद हुकूमत के लोग हैं और हुकूमत में जो भी लोग हुकूमत में होते हैं उनसे कोई भी महकमा, जो कोई भी अदारा, कोई भी डिपार्टमेंट जो है उनको कुछ नहीं कह सकता। जो हुकूमत से बाहर हों शायद वही लोग सियासी इंतकाम का निशाना बनते हैं, लेकिन नैब की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि बिल्कुल ये सियासी इंतकाम बिल्कुल नहीं है। तमाम केसों पर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, सवालनामे जारी किए जा रहे हैं, ये तमाम अमल जो है ये मेरिट पर जो है वो किया जा रहा है। और नैब की कोशिश है कि मेरिट पर, चूँकि चेयरमैन नैब की आपने कई दफ़ा गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि जान अल्लाह को देनी है, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर जो भी ये केस चल रहे हैं या जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये मेरिट पर तमाम जो प्रोसीजर है ये हो रहा है। अहम बात ये है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो ख़तरे की घंटी बज रही थी, जो तलवार लटक रही थी, वो अभी भी लटक रही है। कुछ भी हो सकता है। आइंदा आप देख रहे हैं कि उज़मा बुखारी, परवेज़ रशीद और उसके बाद अता तारड़ साहब को भी FIA की जानिब से बुलाया जा रहा है, उनको भी बुलाया जा रहा है। और मज़ीद भी ज़राए से ख़बर मिली है कि नैब की लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये एक लंबी लिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाम हैं जिन्हें वक्तन अपने अपने वक्त पर बुलाया जाएगा, उनसे पूछगिछ की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ़्तार भी किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि साल 1.5 साल से इसी तरह से प्रोसीजर चल रहा है कि एक एक करके सबको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछगिछ की जा रही है। चूँकि नारोवाल सिटी में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स केस ये काफ़ी दिन से जो है वो मीडिया की स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा था, जो अखबारात की सुर्खियों में नज़र आ रहा था, ये आज चूँकि एहसन इकबाल साहब एक सीनियर लीगी रहनुमा हैं और चूँकि इनको आज जब गिरफ़्तार किया गया तो मेरा ख़्याल है कि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि कुछ दिन से नैब के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे जो गैर मुतमईन नज़र आ रहे थे और वापस आए और आज जो है वो एहसन इकबाल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी इस्तराब में, गुस्से में नज़र आ रहे हैं, चूँकि इनका ये कहना है कि बिल्कुल होशे हथकंडे और सियासी इंतकाम का निशाना मुस्लिम लीग नून को बनाया जा रहा है और ऐसी सियासत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो असल बात यह है कि अगर तो ऐसे लोगों ने, इन लोगों ने जिनको नैब की तरफ से गिरफ़्तार किया जा रहा है, अगर ये लोग वाकया ही
जो इल्ज़ाम इन पर लगाए जा रहे हैं इनमें मुलविस हैं, तो फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क, तमाम शहरी, तमाम लोग इस रियासत में रहने वाले जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये सीधा काम करें, मुल्क की भलाई के लिए काम करें, ना कि हमेशा की तरह अपनी जेबें भरें। अगर ये भरेंगे तो उनको पकड़ा जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब अगर सियासी इंतकाम का निशाना ही बनाना था इनको और बनाया जा रहा है तो ये इंतहाई गलत बात है कि सियासी तौर पर इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। बहरहाल क्या होगा, चूँकि अब तो एहसन इकबाल साहब जो हैं वो नैब की हिरासत में हैं, कल एहतसाब अदालत उन्हें पेश किया जाएगा। मैंने जैसा कि बताया है कि BRT में 30 अरब के मंसूबे को अब खरबों तक ले जाया जा रहा है, लेकिन कोई सवालात नहीं, कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। शायद वो हुकूमती लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान के सुप्रीम अदारे हैं, पहले भी मैं यही कहता हूँ कि रिस्पेक्टेड अदारे हैं, इनको चाहिए कि मुकम्मल तौर पर मुल्क की बका के लिए, मुल्क की वसी तर मफाद के लिए जो फ़ैसले हों वो किए जाएं। कोई भी अदारा हो, जैसा भी डिपार्टमेंट हो, पाकिस्तान में वो हर वो काम करें जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो है वो उसकी बेहतरी हो, पाकिस्तान का जिस चीज़ में मफाद हो। अगर वो ऐसे कदम उठाएंगे तो ना सिर्फ मीडिया, ना सिर्फ इर्द गिर्द के लोग, बल्कि 22 करोड़ आवाम उस डिपार्टमेंट को सलाम पेश करेगी। और अगर कोई शख्स अपने ज़ाती मफाद के लिए, अगर कोई डिपार्टमेंट, कोई अदारा किसी को अपना, किसी के कहने पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाता है तो ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत बात है। खैर, अब जो होगा इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा, चूँकि आज वक्त ये आन पहुंचा है कि हर शख्स अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर खुद ही फैसले करता है। और कुछ हद तक चूँकि सिक्स सेंस हर शख्स के पास है, वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये शख्स कितना बड़ा मुल्ज़िम है, इसको किस लिए पकड़ा गया है। चूँकि आज मुख्तलिफ बयानात जो जारी हुए, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि एहसन इकबाल साहब की तरफ से जो बयानात जारी हुए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई एहसन इकबाल साहब के बेटे अहमद इकबाल से, उनकी तरफ से, मरियम औरंगज़ेब की तरफ से और दूसरे लीगी जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो काबिल मज़म्मत फ़िक्रात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कलमात जो अदा कर रहे हैं वो काबिल मज़म्मत कलमात हैं। उनका हक़ भी है कि उनके एक साथी को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके मुताबिक एहसन इकबाल साहब का कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। बहरहाल जो कुछ भी है ये आपके सामने जल्द आ जाएगा। इसी दुआ के साथ मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें कि तमाम इदारे, तमाम डिपार्टमेंट पाकिस्तान के बका के लिए, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में काम करें। और अगर वो करेंगे तो हम उन अदारों को, उन डिपार्टमेंट्स को सलाम पेश करेंगे। देखते रहें सच क्या है। मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।